अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू ज़ुल्हज्जा के 10 दिन और कुर्बानी का है। अल्लाह ताला का ये ख़ास निज़ाम है कि साल के कुछ दिनों को बाकी दिनों पर फजीलत दी। रमज़ानुल मुबारक के दिन, लैलतुल क़द्र की रात और इन्हीं में से एक अज़ीम नेमत है ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें किए गए नेक अमाल इन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब ना हों। सोचिए, इन 10 दिनों में की गई इबादत, चाहे रोज़ा हो, नमाज हो, ज़िक्र हो, सदका हो, वो आम दिनों से कहीं ज़्यादा अफजल है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दिनों में किया गया जहाद भी इनसे अफजल नहीं, सिवाय इसके कोई शख्स अपने माल और जान के साथ जहाद करे, वो सब कुछ कुर्बान कर दे। इन दिनों में यौम अरफा है, 9 ज़ुल्हज्जा का दिन। इसके मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम अरफा का रोज़ा एक साल पिछले गुनाहों और एक साल अगले गुनाहों का कफ़ारा है। क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह ताला इन दिनों को इतने फजीलत क्यों देता है? क्योंकि इन दिनों में बंदा अल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ जोड़ता है, दिल को नरम करता है, आँखों को नम करता है और रूह को ताज़ा करता है। ये वो दिन हैं जिनमें हज किया जाता है, अराफात की वादी गवाह बनती है और लाखों मुसलमान एक ही लिबास में, एक ही मकसद के साथ एक ही रब के दरबार में हाज़िर होते हैं। ये वो दिन हैं जिनमें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा हर सिमत गूंजती है। ये ऐलान है कि ए अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, तेरे दर पर हाज़िर हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इन दिनों का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये सिर्फ़ हाजियों के लिए नहीं, ये हम सब के लिए हैं। अगर हम हज पर नहीं जा सकते तो हम घर बैठे इन दिनों की फजीलत पा सकते हैं। रोज़ा रख कर, तिलावत करके, सदका देकर, अल्लाह का ज़िक्र करके। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम है फजर की और इन 10 रातों की, ये 10 रातें ज़ुल्हज्जा की ही रातें हैं। और अल्लाह जब किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो इसकी अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आइए इन दिनों का एक और अहम तरीन अमल बयान करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हम सब ने सुना है, लेकिन इसका असल पैगाम अगर दिल से महसूस नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। आपने ख्वाब में देखा, फिर इस ख्वाब को समझा और फिर अमली कदम उठाया। बेटे से मशवरा किया और बेटे ने सर तस्लीम खम कर दिया। हज़रत इब्राहीम ने बेटे को ज़मीन पर लिटाया, छुरी हाथ में ली और अल्लाह के हुक्म की तामील में आगे बढ़े। लेकिन वो कुर्बानी गोश्त और खून की नहीं थी, वो दिल की थी। और जब अल्लाह ने देख लिया कि बंदे ने अपना सब कुछ, अपनी चाहत, अपनी औलाद सब अल्लाह के सपुर्द कर दिया, तो आपने फरमाया, इब्राहीम तो ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हम नेक लोगों को इस तरह आजमाते हैं। और फिर एक मेंढा आसमान से नाज़िल हुआ और तब से लेकर क़यामत तक ये कुर्बानी का अमल हर साल किया जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम भी वो जज्बा रखते हैं? क्या हम कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने और बांटने के लिए करते हैं, या हम अल्लाह के लिए दिल भी साफ़ करते हैं? क्या हम अपने ख्वाहिशात, गुनाहों, अन्ना, तकब्बुर, हसद, इन सब को कुर्बान करते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह को ना इनके गोश्त पहुँचते हैं, ना खून, बल्कि तकवा पहुँचता है। यानी असल कुर्बानी जानवर की नहीं बल्कि दिल की है। जो दिल अल्लाह के लिए झुक जाते हैं वही मकबूल कुर्बानी है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ज़ुल्हज्जा के ये 10 दिन अल्लाह का ख़ास इनाम है। इनमें इबादत करो, इस्तग़फ़ार करो, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ो और जब कुर्बानी करो तो सिर्फ जानवरों को ना काटो, बल्कि अपने नफ्स को भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दो। ये दिन हमें याद लाते हैं कि इस्लाम सिर्फ मानने का नाम नहीं, बल्कि साथ झुका देने का नाम है। ये दिन हमें सिखाते हैं, अगर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात क्यों नहीं कुर्बान कर सकते? अल्लाह से दुआ है कि हमें 9 ज़ुल्हज्जा के इस मुबारक दिनों की कदर करने की तौफीक दे। हमारी इबादत, रोज़े, कुर्बानियाँ सब को दिल को कबूल फरमाए और हमें भी इन नेक बंदों में शामिल फरमाए जिनका ज़िक्र वो खुद कुरान में फ़ख्र से करता है। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हर आने वाली नई वीडियो ताकि आप तक पहुँच सके